होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान एक रेसिपी ये चिकन और ये मैक्रोनी पास्ता बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। जब आप इसे अपने घर में बनाएंगे तो आपको इसमें बिल्कुल रेस्टोरेंट का जायका आएगा। जैसे आप होटल में जाके खाते हैं, ये उतनी ही मज़ेदार और इतनी ही लजीज़ होगी। आप एक बार ज़रूर मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको आसान वे में इसे बताऊँ ताकि आपको बनाने में आसानी रहे। सबसे पहले मैंने इसके लिए ये तकरीबन आधा किलो ये चिकन है जो बोनलेस है, जिसे मैंने बहुत बारीक बारीक ये देखें छोटी बोटियां कर ली। आप चाहें तो आप बड़ी बोटियां भी ले सकते हैं और आप चाहें तो आप कीमा भी बनवा सकते हैं। इसके साथ ही ये तकरीबन 400 ग्राम ये मैक्रोनी है। ये देखिए मैंने इस शेप की लिए, आप चाहें तो आप किसी भी शेप की ले सकती हैं। और मैंने इसे पानी डाल के नमक और तेल डाल के इसे उबाल लिया था तकरीबन 9 मिनट। उसके बाद मैंने इसका पानी निकाल के और इसे आय लगा के रख दिया ताकि एक दूसरे के साथ चिपके ना, क्योंकि ये सबको उबालनी आती है। इसलिए मैंने कहा ये टाइम ज़ाया करने से अच्छा है मैं आपको सीधा सीधा बताऊं कि ये मैंने उबाल के रख ली हैं। इसके साथ ही ये 2 प्याज है मीडियम साइज़ की, जिसे मैंने ये अंडे ऑमलेट की तरह ये चॉप कर लिया है। इसके साथ ही ये एक शिमला मिर्च है जिसे मैंने ये देखिए इसे भी मैंने बारीक काटा है। और कोशिश ये करनी चाहिए कि बड़े बड़े पीस काटने से अच्छा है आप छोटा छोटा और बारीक बारीक काटें, वो खाने में ज़्यादा जायकेदार होती हैं। इसके साथ ही ये 2 टमाटर है, इन्हें बीज निकाल के मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और ये 5-6 जवे लहसन के हैं जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है। आप चाहें तो आप लहसन का पेस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि जब मैं ये पास्ता या मैक्रोनी या मैं बनाऊँ तो मैं उसमें फ़्रेश गार्लिक यूज़ करूँ, क्योंकि उसकी बहुत अच्छी महक होती है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है। इसके साथ ही ये 2 क्यूब्स हैं, इसकी मैं यखनी नहीं बनाऊँगी, इसे मैं ऐसे ही तोड़ के ऊपर से डालूँगी। इसका बहुत है क्योंकि मेरे पास आजकल चाइनीज़ नमक ख़त्म है तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और ये इसमें बहुत अच्छा जायका आता है। इसके साथ ही ये तेल है जो मैं जब चिकन फ्राई करूँगी उसमें मैं यूज़ करूँगी, लेकिन मैं सारा नहीं डालूँगी, मैं थोड़ा डालूँगी, क्योंकि मैक्रोनी और जब आप स्पैगेटी वगैरह बनाएं तो कोशिश करें कि तेल कम यूज़ करें। आप चाहें तो आप जैतून का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आपका जो दिल हो आप वो यूज़ करिए। मैंने सिंपल ऑयल लिया है। इसके साथ ही ये 1 चाय का चम्मच नमक है, क्योंकि क्यूब्स में भी नमक होता है, इसलिए इस नमक की तादाद ज़रा कम रखनी चाहिए ताकि ये नमक ज़्यादा ना हो जाए। कम हो तो आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो आप इसे निकाल नहीं सकते। इसके साथ ही 1 चाय का चम्मच ये काली मिर्च है और ये 1 चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्च है। आधी चम्मच में इसमें ये पेपरिका सुर्ख मिर्च है जो मैं यूज़ करूँगी, लेकिन मैं इसे आधी चम्मच यूज़ करूँगी। इसके साथ ही ये 2 खाने की चम्मच सिरका है और 2 खाने की चम्मच ये सोया सॉस है। 2 खाने की चम्मच से ये ज़रा ज़्यादा है, ये 2 खाने की चम्मच चिली सॉस है। इसके साथ ही इसमें मैं तकरीबन 4-5 चमचे ये टोमेटो केचप यूज़ करूँगी और मायोनीज़ ये ऊपर से जिसने डालना होगा वो डाल लेगा, मैं इसके साथ नहीं डालूँगी। और जैसे जैसे मैं बनाती जाऊँगी रेसिपी आपको मैं दिखाती जाऊँगी। ये मैंने इसलिए दिखा दिया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं इसमें कौन सी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। आप एक दफ़ा ज़रूर मेरी रेसिपी से ये पास्ता आप ट्राई कीजिएगा। मैक्रोनी आप देखेंगे इतनी अच्छी और इतनी मज़ेदार बनेगी कि आपको खा के मज़ा आ जाएगा। अब मैं जैसे पकाती जाऊंगी आपको साथ साथ दिखाती जाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं अपनी कुकिंग ये स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैंने ये 1 2 3 और ये 4, बस मैं 4 चमचे ये खाने के चमचे ये इसमें तेल डालूँगी। इसके साथ ही मैंने थोड़ी देर पहले ऑन कर दिया था। ये मैं चूल्हा जल रहा था, ये मैं सबसे पहले मैं इसमें और आंच जो है वो हल्की रखी है मैंने ताकि ये लहसुन जले ना। इसके साथ ही मैं इसमें ये प्याज है, ये सिर्फ मैंने इसे नरम करना है, इसको जलाना नहीं है, ना मैंने इसे ब्राउन करना है। बस इसे इतना कि ये थोड़ी नरम हो जाए, कि इतनी हो जाए कि ये थोड़ी नरम हो जाए, क्योंकि इसमें सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी खड़ी रहेंगी। जैसे प्याज है, टमाटर है, शिमला मिर्च है, इसको बहुत ज़्यादा पका के इसका मलीदा नहीं बनाना। बस इतना रखना है कि ये प्याज थोड़ी नरम हो जाए। ये ज़रा नरम होती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये बस थोड़ी सी मैंने नरम की है, इसको मैं ब्राउन नहीं करूँगी ताकि इसका कलर ना चेंज हो। इसके साथ ही मैं इसमें ये चिकन है, ये देखिए मैंने इसे छोटी छोटी बोटियां कर ली थी। इसे कीमा नहीं किया था, ये बोनलेस मैंने चिकन मंगाया था, उसको खुद ही मैंने हाथ से ये देखिए ये इतना इसको इतना फ्राई करना है कि बस इसका कलर चेंज हो जाए। ये जब तक थोड़ा मैं इसका कलर चेंज होता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए मैंने ये चिकन को बहुत अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। इसका पानी भी सारा पहले मैंने खुश किया है और ये इसका कलर देखें बिल्कुल चेंज हो गया है। इसके साथ ही मैं इसमें ये टमाटर है, ये देखिए मैंने इसके बीज निकाल दिए थे और इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया था, क्यूब बना लिए थे। अगर आप सब्ज़ी को ज़्यादा बड़ा काटेंगे तो वो ज़्यादा उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं होता। ये इसको भी मैं सिर्फ 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी। इसमें अब मैं ये नमक डाल रही हूँ, ये 1 चाय का चम्मच नमक है, ये मैं इसमें डालूँगी। और ये 1 चाय का चम्मच इसमें ये काली मिर्च है, ये इसमें शामिल करूँगी। और इसके साथ ही ये 1 चाय का चम्मच ही कुटी हुई मिर्च है, ये इसके साथ। और इसमें मैं पेपरिका भी डालूँगी, लेकिन वो मैं थोड़ी डालूँगी। ये मैं सिर्फ ये आधा चाय का चम्मच आप ये समझिए ये मैंने इसमें डाला। और ये सोया सॉस और चिली सॉस और सिरका मैं बाद में डालूँगी। अभी मैं ज़रा थोड़ा सा ये टमाटर डालूँ, इसको भी मैं 2-3 मिनट के लिए सिर्फ छुपा कर पकाऊंगी ताकि ये टमाटर इसमें थोड़े से गल जाएं। लेकिन मैं इतना नहीं बनाऊंगी कि ये बिल्कुल मैश हो जाएं, इसके साथ इनको भी थोड़ा खड़ा रहना है। ये ज़रा थोड़ी डिफरेंट स्टाइल की मैं मैक्रोनी बना रही हूँ, तो इसमें किसी चीज़ को भी बहुत ज़्यादा इसमें मिक्स नहीं करना। ये आप जैसे आप जाके होटल वगैरह में आप खाते हैं, ये बिल्कुल उस स्टाइल की बनेगी। जैसे मैं सिरका यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो इसकी जगह नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं। ये कि मैं इसे सिर्फ अब ये मैं इसमें कुछ भी डाले बगैर सिर्फ मैं इसे थोड़ी देर के लिए आंच हल्की करके तकरीबन मीडियम आंच पे ही मैं इसे 2 से 3 मिनट तक इसे पकाऊंगी ताकि ये थोड़े से टमाटर नरम हो जाएं। लेकिन मैं इन्हें गलाऊंगी नहीं कि ये प्यूरी ना बन जाए इसकी ना, कि ये बिल्कुल मिक्स होकर केचप की तरह ना बन जाए। जब मैं ये रेडी होता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 2-3 मिनट तक ये पक जाए, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। ये देखिए इसे पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए, ये टमाटर भी थोड़े ना गल गए। अब इसके साथ ही मैं इसमें ये शिमला मिर्च है, ये इसके अंदर डालूँगी। क्योंकि मैं कोई भी चीज़ ये इसमें इस तरह नहीं पका रही हूँ कि वो बिल्कुल ही इसमें घुल जाए, कि हर चीज़ इसमें थोड़ी थोड़ी खड़ी हुई रहनी चाहिए, उसका बहुत अच्छा जायका आएगा। इसके साथ मैं इसमें इसकी आंच हल्की करके, और क्योंकि चिकन बहुत बारीक है तो इसे गलने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इसके साथ ही मैं इसमें ये सिरका, ये 2 खाने के चम्मच हैं, और ये 2 खाने के चम्मच इसमें, बल्कि ये थोड़ा कम है 2 खाने के चम्मच से। और ये सोया सॉस है, ये 2 चम्मच से ज़रा ज़्यादा, ये नहीं समझें आप, ये 2.5 चम्मच है इसमें। इसके साथ ही मैं इसमें ये क्यूब्स हैं, ये 2 क्यूब से 1 क्यूब है जिसमें 2 आप ये समझें कि जो उसके 2 पोर्शन थे वो दोनों ही मैंने इसमें डाल दिए। क्योंकि मैं इसको ना सॉस की सूरत में नहीं बना रही हूँ, ये सॉस नहीं, मैंने इसका ये सिर्फ इसे खुश्क रख कर ही मैं इसे बनाऊँगी। अब मैं इसे फिर 2-3 मिनट के लिए छुपाऊँगी ताकि ये जो शिमला मिर्च है ये थोड़ी सी गल जाए, लेकिन इसको मैंने बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। इसी अरसे में ये होगा कि ये जो चिकन है ये भी साथ साथ गलता जाएगा। और अब मैं इसकी ज़रा सी आँच मीडियम से ज़रा कम रखूँगी ताकि चिकन भी गल जाए और ये शिमला मिर्च भी गल जाए। उसके बाद मैं इसमें और ये बहुत जल्दी और तेज़ी से बनने वाला है। अगर आपके पास चीज़ें मौजूद हों, आप फटाफट आप ये वाला पास्ता आप बना सकते, ये मैक्रोनी आप आराम से बना सकते हैं। आप किसी भी शेप की मैक्रोनी ले सकते हैं। ये मैं इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं इसे छुपाऊंगी ताकि ये चिकन भी गल जाए और ये शिमला मिर्च भी गल जाए। उसके बाद मैं आपको जो लास्ट स्टेप है वो दिखाती हूँ। और ये देखिएगा इतनी जल्दी ये बन जाता है और इतना टेस्टी, इसकी अभी से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। आप जब बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसमें ये शिमला मिर्च भी थोड़ी गल गई, क्योंकि इसे मोस्टली अक्सर लोग बहुत ज़्यादा पकाते नहीं है, कच्चा भी खा लेते हैं। इसमें मैंने सिर्फ इसमें शिमला मिर्च डाली, आप चाहें तो आप बंद गोभी, गाजर और मटर भी इसमें शामिल कर सकते हैं, ब्रोकली भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ शिमला मिर्च डाल के इसे बना रही हूँ। और इसके साथ ही मैं इसमें ये 5-6 हरी मिर्चें थी, वो मैंने इसमें इसे मैंने चॉप किया है, बारीक बारीक ना, काटा नहीं है, उससे इसका ज़्यादा अच्छा जायका था। और ये 5-6 चमचे ये केचप है। इन सब चीज़ों को मैंने तेज़ आंच पे इसलिए किया है कि ये मैं चाहती थी कि इसमें ये चीज़ें
रहें बाकी ना। अगर आप इसे हल्की आंच पे बनाएंगे तो ये सब चीज़ें मेल्ट हो जाएंगी और इसमें वो जायका नहीं आएगा जो रेस्टोरेंट में जब आप खाते तो आते। इसके साथ ही मैं इसमें ये मेरी मैक्रोनी है, ये 400 ग्राम थी, इसमें से थोड़ी सी मिर्चें मैंने हरी मिर्चें ज़रा थोड़ी इसमें कम डाली क्योंकि इसमें मैंने काली मिर्च भी डाली और सुर्ख मिर्च भी डाली है और इसके साथ ही मैंने पेपरिका भी यूज़ किया। लेकिन पेपरिका मैंने सिर्फ थोड़ी सी इसलिए डाली कि थोड़ा कलर आ जाएगा। अब मैं इसको तकरीबन 10 मिनट हल्की आंच पे मैं इसे पकने दूँगी। ये तकरीबन मेरा ये मैक्रोनी विद चिकन ये रेडी हो गया है। लेकिन ये कि मैं इसे ज़रा सिर्फ 10 मिनट और, ताकि ये इसमें उबाल आ जाए और ये पक जाए, क्योंकि इसमें कच्चा पानी पड़ा हुआ है कि मैंने इसे निकाला था पानी, तो मैं ये चाहती हूँ कि वो भी पक जाए इसमें। अब मैं आपको मिलती हूँ 10 मिनट के बाद, जब ये ज़रा ये सारा इसमें मिक्स हो जाएगा मसाला, फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरी ये मैक्रोनी विद चिकन बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखिए आपको इसमें धुआं उठता हुआ भी नज़र आएगा। ये इसमें आपको चीज़ भी नज़र आएगी। ये मेरे पास 50 ग्राम पड़ी हुई थी और ये फ्रीज़ थी, इसलिए मैंने ये पहले डाल दी ताकि थोड़ी ये घुल जाए। ये चेडर चीज़ थी, ये तकरीबन 50 ग्राम है। अगर आपका दिल चाहे डालने को तो आप डाल दीजिएगा, ना दिल चाहे तो ना डालिएगा। मैंने इसमें सब्ज़ियाँ भी इसलिए कम रखी हैं कि बच्चों को सब्ज़ियाँ ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। आप इसमें गाजर, शिमला मिर्च और मटर और जो दिल चाहे आपका वो सब्ज़ी इसमें डाल सकते हैं। और ये देखिए ये बिल्कुल रेडी हो गया। आप इसे ज़रूर एक दफ़ा अपने घर में ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला ये आपको इतना जायका देगा कि आप सारे रेस्टोरेंट के जायके भूल जाएंगे। और मैं कोशिश करें कि घर में बना के बच्चों को खिलाएं, ताकि ये चीज़ें बाहर से बेहतर है कि आप घर में बना लें। और आपको अगर मेरा खाना अच्छा लगे, मेरा चैनल पसंद आए तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दिल चाहे तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें। लेकिन मुझे आप अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह ताला तो फिर किसी रेसिपी के साथ मेरी आपकी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, फ़ी अमान अल्लाह।